तो अब एक बार नेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म हम कर लेते हैं। दिस इज फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड बीसीएनएफ एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म ये हमने कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म कब होती है? कोई भी रिलेशन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में तब होता है इफ एंड ओनली इफ इट इज इन बीसीएनएफ। बीसीएनएफ में हो और कोई भी इसके अंदर मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी ना हो तो उसको हम बोलते हैं फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म को हम बीसीएनएफ बोलते हैं एंड दिस इज योर फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। क्लियर? तो इसके अंदर स्टूडेंट आईडी, मेजर, एक्टिविटी, ये तीन मैं फील्ड ले रही हूँ। एक स्टूडेंट नाम का रिलेशन है, इसका नाम दे देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसके तीन एट्रीब्यूट्स हैं, एसआईडी, मेजर एंड एक्टिविटी। इसमें बताया गया है कि ये बीसीएनएफ में हो और कोई भी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी ना हो। लेट्स अज्यूम कि हम इसके अंदर मल्टी वैल्यू डाल देते हैं। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी कब होती है? जब कोई एक रिकॉर्ड बार बार रिपीट होता रहता है तो उसको हम बोलते हैं मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। मान लो स्टूडेंट आईडी है 200 और वो म्यूजिक का स्टूडेंट है मान लो, और साथ के साथ ही वो एक्टिविटी कर रहा है स्विमिंग की। ओके, अब उसके बाद 200 स्टूडेंट ने दोबारा एक और सब्जेक्ट ले रखा, उसके पास अकाउंट भी है और वो क्योंकि सेम स्टूडेंट है वो स्विमिंग एक्टिविटी भी कर रहा है। अगेन 200 रोल नंबर है, उसने म्यूजिक भी ले रखा है। म्यूजिक फिर से हम रिपीट कर लेते हैं, साथ के साथ ही वो टेनिस की एक्टिविटी भी कर रहा है। 200 अकाउंट टेनिस एंड 250 रोल नंबर है, मैथ्स उसने ले रखा है और वो क्रिकेट खेलता है। क्लियर? तो ये एक सिंपल सा स्टूडेंट रिलेशन है जिसके अंदर देखो कितनी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। 200 कितनी बार रिपीट हो रहा है, स्विमिंग 2 बार रिपीट है, टेनिस 2 बार रिपीट है, म्यूजिक आपका 2 बार रिपीट है, अकाउंट भी 2 बार रिपीट है एंड मैथमेटिक्स इज द सिंगल एंट्री। तो इस रिलेशनशिप में के अंदर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है। तो हमारे पास जो रिलेशन हम जो बोलते हैं कि कोई भी रिलेशन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में जब होता है इफ इट इज इन बीसीएनएफ और देर इज नो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। और बीसीएनएफ में कब होता है? जब हर एक डिटर्मिनेंट एज अ कैंडिडेट की तरह काम करे तो उसको हम बीसीएनएफ बोलते हैं। ये हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि अगर हर डिटर्मिनेंट एक कैंडिडेट की तरह काम करता है तो उसको बीसीएनएफ बोला जाता है। और जो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म है, पहली कंडीशन है कि ये मतलब हर डिटर्मिनेंट कैंडिडेट की तरह तो काम करे ही करे, प्लस कोई भी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी उसके अंदर ना हो। तो इस रिलेशनशिप के अंदर ना तो ये कैंडिडेट की तरह काम कर रहा है और बहुत सारी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है। तो इसको हम डिसॉल्व क्या करेंगे? दो रिलेशनशिप में इसको डिसॉल्व कर लेंगे। पहला रिलेशन बन जाएगा एसआईडी और फैकल्टी या जो भी उसकी एक्टिविटी है। मेजर दूसरा हमारा जो था कॉलम, एसआईडी एंड मेजर, और दूसरा रिलेशनशिप आपका बन जाएगा एसआईटी एंड एक्टिविटी। इस दो रिलेशनशिप में हम डिकम्पोज कर देते हैं ताकि कोई भी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी ना रहे, प्लस इसके अंदर वो हर एक जो डिटर्मिनेंट है वो एज अ कैंडिडेट की तरह ही काम करे। एसआईडी हमारा क्या है? 200 है। मेजर किस में है? वो म्यूजिक में। पहले म्यूजिक में मेजर था, फिर उसके बाद मतलब सब्जेक्ट उसका म्यूजिक है, फिर दोबारा फिर से एसआईडी 200, अकाउंट भी ले रखा है एंड फिर 250 मैथ्स है। तो एक रिलेशन हमारा ये बन गया कि एसआईडी, देखो ये वाली चीजें रिपीट है 200 200, लेकिन अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें
तो ये बिल्कुल यूनिक रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड अलग है, ये रिकॉर्ड अलग है, क्लियर। जबकि उसके अंदर ऐसा नहीं था, इसमें म्यूजिक, स्विमिंग, म्यूजिक, टेनिस, म्यूजिक, अकाउंटिंग, ये वाली चीजें बार बार रिपीटेड थी, मतलब दो चीजें इसमें साथ की साथ ही रिपीटेड हो रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पे मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी थी। लेकिन इसके अंदर हमारी टप्पल अगर हम देखते हैं, 200 म्यूजिक, 200 अकाउंटिंग, 250 मैथ, सारे टप्पल हमारे डिफरेंट हैं। तो वो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी हमारी यहाँ पे रिमूव हो गई। और दूसरा रिलेशनशिप हम यहाँ पे डिकम्पोज कर देते हैं। दूसरा रिलेशनशिप आपका स्टूडेंट आईडी 200 है और उसने एक्टिविटी क्या ले रखी है, टू 200 ने स्विमिंग की एक्टिविटी ले रखी है। फिर उसके बाद अगेन 200 है, उसने टेनिस की एक्टिविटी ले रखी है। एंड 250 रोल नंबर है, क्रिकेट उसने ले रखा है। तो अब ये जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप हमारा हर एक रिकॉर्ड जो है वो एज अ कैंडिडेट की तरह काम कर रहा है। हर डिटर्मिनेंट कैंडिडेट की है, क्योंकि वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है हर किसी को। साथ ही इसके अंदर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी भी आपकी रिमूव हो गई है। तो दिस रिलेशनशिप इज नाउ इन द फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। इस रिलेशनशिप को अब हम फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में बोलेंगे। साथ ही मेंशन किया जाएगा कि इस रिलेशनशिप के अंदर ना कोई अपडेशन अनोमलीज हैं, दैट मीन्स हम कोई भी नया ऐड करना चाहे हम आसानी से ऐड कर सकते हैं, पुरानी चीज डिलीट करना चाहे हम आसानी से डिलीट कर सकते हैं। सो दिस रिलेशनशिप इज इन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, जो कि काफी टिपिकल सा है, बहुत ही टफ, जो सबसे टफ जो नॉर्मल फॉर्म है वो हमारी फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म कही जाती है, क्योंकि फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में ज्वाइंट डिपेंडेंसी को चेक किया जाता है। अ रिलेशन इज इन फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म if and only if every joint dependency is in R is implied by the candidate key of R। या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं there is no joint dependency। अगर उसमें कोई भी ज्वाइंट डिपेंडेंसी ना हो तो उस रिलेशनशिप को फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। इसको प्रोजेक्शन ज्वाइन नॉर्मल फॉर्म भी बोला जाता है, क्लियर। प्रोजेक्शन ज्वाइन या नेचुरल ज्वाइन जिसको बोलते हैं, इसको नेचुरल ज्वाइन नॉर्मल फॉर्म भी बोला जाता है, प्रोजेक्शन ज्वाइन नॉर्मल फॉर्म भी इसी को बोला जाता है। तो कोई रिलेशनशिप फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में तब होगा अगर इसके अंदर कोई भी ज्वाइंट डिपेंडेंसी नहीं होगी, देन दैट विल बी कॉल्ड इन द फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। मान लो कोई एक एग्जांपल मैं लेके चल रही हूँ, सिंपल एग्जांपल है। मान लो कोई एक रिलेशनशिप है जिसके अंदर सब्जेक्ट है एक एट्रीब्यूट, एक प्रोफेसर है, एक सेमेस्टर है, क्लियर। अगर इसको हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं ज्वाइंट डिपेंडेंसी को चेक करने के लिए, रिलेशन वन सब्जेक्ट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर सब्जेक्ट, लेकिन उसमें हमारी प्रॉपर ज्वाइनिंग नहीं होएगी क्योंकि हमारा नया रिकॉर्ड इससे क्रिएट हो जाएगा। तो इस रिलेशनशिप को हम तीन भागों में डिवाइड कर देते हैं, सब्जेक्ट प्रोफेसर, सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्रोफेसर, प्रोफेसर सेमेस्टर, यहाँ पे ये गलत, प्रोफेसर सेमेस्टर एंड सेमेस्टर सब्जेक्ट सेमेस्टर, यहाँ पे सब्जेक्ट सेमेस्टर आएगा, ठीक है। देखो दो तीन भागों में डिवाइड कैसे करेंगे, सब्जेक्ट प्रोफेसर, प्रोफेसर सेमेस्टर एंड सेमेस्टर सब्जेक्ट। तो तीन भागों में अगर डिवाइड करके फिर इसको चेक करेंगे कि अगर इसके अंदर डिपेंडेंसी है, अगर देयर इज ज्वाइंट डिपेंडेंसी, अगर इसके अंदर ज्वाइंट डिपेंडेंसी अगर आती है तो जो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड्स हैं उनको हम स्किप कर देंगे, ठीक है। कोई भी रिलेशनशिप को अगर फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में हमें चेक करना है तो सबसे पहले हम ज्वाइंट डिपेंडेंसी चेक करेंगे। अगर ज्वाइन होने के बाद वो ओरिजिनल रिलेशन बन जाता है तो उसके अंदर कोई भी ज्वाइंट डिपेंडेंसी नहीं है, तो वो रिलेशन हमारा ऑटोमेटिकली फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। अदरवाइज अगर उसमें कोई एक्स्ट्रा रिकॉर्ड आता है, मान लो देखो फर्स्ट और सेकंड जो है उसको हमने ज्वाइन किया और एक्स्ट्रा रिकॉर्ड आ गया, उन एक्स्ट्रा रिकॉर्ड्स को हम स्किप करेंगे ताकि
जो रिलेशनशिप है वो प्रॉपरली हमारा ज्वाइन हो सके। अगर रिलेशनशिप ज्वाइन होके हमारा नेचुरल फर्स्ट रिलेशन बन जाता है, देन दैट विल कॉल्ड इन द फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। और इसका एक एग्जांपल जो YouTube पे है, मैं आपको YouTube का लिंक भी भेजूंगी इस चीज का, बहुत ही इजी वे में फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म उन्होंने समझा रखी है। तो सेम एग्जांपल आपका रहेगा, सब्जेक्ट रिलेशनशिप दिस। एक रिलेशनशिप है जिसमें है सब्जेक्ट, प्रोफेसर एंड सेमेस्टर। सब्जेक्ट मान लो टीओसी सब्जेक्ट है, कोई अमित नाम का प्रोफेसर पढ़ा रहा है और फिफ्थ सेमेस्टर में है। सीओए कोआ सब्जेक्ट है, उनको आशा मैडम पढ़ा रही हैं थर्ड सेमेस्टर में। डीबीएमएस का सब्जेक्ट है, अगेन आशा पढ़ा रही है फिफ्थ सेमेस्टर में। डीएसए सब्जेक्ट है, नेहा पढ़ा रही है थर्ड सेमेस्टर में। और डीएसए ही मतलब जैसे शेयरिंग में कई टीचर्स लेते हैं, डीएसए सब्जेक्ट ही एक सुमित सर पढ़ा रहे हैं अगेन थर्ड सेमेस्टर में। तो ये हमारा एक सिंपल सा रिलेशन है जो कि हमें डिकम्पोज करना है। अब इस रिलेशनशिप में ज्वाइंट डिपेंडेंसी फाइंड आउट करने के लिए तो पहले हम रिलेशनशिप 1 और रिलेशनशिप 2, यानी कि इस पहले तो इस रिलेशनशिप को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे, ताकि इसको डिकम्पोज 3 भागों में किया जाएगा, ताकि कोई भी इसके अंदर नया रिकॉर्ड अगर मुझे ऐड करना हो तो मैं आसानी से कर सकूं। क्योंकि अगर मुझे मान लो यहाँ पे एक रिकॉर्ड ऐड करना है, मान लो एक फिफ्थ सेमेस्टर है, मुझे मान लो यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर भी ऐड करना है, आई वांट टू ऐड द सेकंड सेमेस्टर, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में ऐड नहीं कर सकती क्योंकि मुझे ये वाली जो फील्ड है वो खाली छोड़नी पड़ेंगी। जो और इसके अंदर क्योंकि ये फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में भी होना चाहिए, तो जो हर एक डिटर्मिनेंट है वो एज अ कैंडिडेट की तरह काम करे। और कैंडिडेट की का मतलब क्या है, एक तरह से प्राइमरी की। और हम किसी भी प्राइमरी की को खाली वैल्यू नहीं दे सकते, तो नया रिकॉर्ड मैं ऐड नहीं कर सकती। तो इस चीज के लिए अगर मुझे नया रिकॉर्ड ऐड करना है, आई विल डिकम्पोज दिस रिलेशनशिप इनटू 3 पार्ट्स, सब्जेक्ट प्रोफेसर, प्रोफेसर सेमेस्टर, और सब्जेक्ट और सेमेस्टर। देखो सब्जेक्ट और प्रोफेसर, टीओसी सब्जेक्ट था, अमित पढ़ा रहा था, सीओ आशा, डीबीएमएस आशा, डीसीए नेहा, डीसीए सुमित। क्लियर? बिल्कुल सही, मतलब कोई भी मुझे रिकॉर्ड डिलीट मेरा नहीं हुआ है। रिकॉर्ड नंबर 2 अमित 5 फिफ्थ सेमेस्टर, आशा थर्ड सेमेस्टर, आशा ही फिफ्थ में भी है, नेहा थर्ड में है, सुमित भी थर्ड में है। क्लियर? अब हमारा थर्ड रिलेशनशिप है सब्जेक्ट और सेमेस्टर का। टीओसी फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ाई जा रही है, सीओए थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया जा रहा है, डीबीएमएस थर्ड सेमेस्टर में, और डीसीए थर्ड में। एक रिकॉर्ड हमारा स्किप हो गया, वो क्यों हुआ? क्योंकि जो डीसीए है वो नेहा और सुमित दोनों ही डीसीए थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा रहे हैं। क्लियर? तो इसीलिए इस वाले एक जो रिकॉर्ड है वो हमारा स्किप हो गया, क्योंकि वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड था। अब इनकी हम डिपेंडेंसी करेंगे, ज्वाइन करेंगे R1 और R2 को। इन रिलेशनशिप को हम ज्वाइन करेंगे, दिस विल बी R1 और R2 को ज्वाइन किया जाएगा। ज्वाइन कैसे करेंगे? देखो सब्जेक्ट, ऊपर सब्जेक्ट ही लिखेंगे, प्रोफेसर और सेमेस्टर। अब फर्स्ट रिकॉर्ड देखो, टीओसी अमित 5, ये एज इट इज ही लिखा जाएगा। तो टीओसी अमित 5, ये हमारी पूरी की पूरी लाइन मैच हो गई है ना, टीओसी अमित एंड 5, ये पूरी लाइन मैच है। फिर दूसरा है सीओए आशा 3, ठीक है, ये वाला हम मैच कर रहे हैं, सीओए आशा एंड क्या है वो 3। क्लियर? अब यहाँ पे भी आशा है, तो सीओए आशा और 5, ये वाला ध्यान देने वाली बात है। सीओए आशा 3 हमने एक रिकॉर्ड ये कर लिया। अब सीओए आशा, इसके साथ भी हम मैच करेंगे 5, क्योंकि हमारा एक कॉमन चीज मिल रही है, आशा इसमें भी है इसमें भी है, तो हमने यहाँ पे 5 कर दिया। सीओए
आशा 5। क्लियर। अब उसके बाद डीबीएमएस आशा 3, ये हमारा डीबीएमएस आशा और 3 भी है, तो इसके साथ फिर से मैच करेंगे डीबीएमएस आशा 3। अब अगला क्या है, डीबीएमएस आशा एंड 5, तो यहाँ पे ये भी लिखा जाएगा डीबीएमएस आशा एंड 5। अब उसके बाद क्या है, डीएसए नेहा 3 और डीएसए सुमित 3, इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है, तो ये एज इट इज लिखा जाएगा डीएसए नेहा 3, डीएसए सुमित 3। तो ये हमारा बन गया है एक रिलेशनशिप, इन दोनों को डिकम्पोज करके। अब ये देखो, जो पहले वाला रिलेशनशिप था उसके अंदर ये जो 2 रिकॉर्ड्स हैं वो हमारे एक्स्ट्रा आ गए हैं, क्योंकि पहले से अगर हम मैच करें जो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ज्वाइंट डिपेंडेंसी में क्या होता है, जो हम ज्वाइन करने के बाद अगर हम उसको चेक करते हैं तो वो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन हमारी आ जानी चाहिए। ओरिजिनल इंफॉर्मेशन अगर हम देखते हैं, पहला वाला रिकॉर्ड ठीक है, दूसरे वाला रिकॉर्ड कोआ आशा 3, ये भी ठीक है, थर्ड वाला रिकॉर्ड डीबीएमएस आशा 5, लेकिन यहाँ पे कोआ आशा एंड 5 ये रिकॉर्ड हमारा पहले प्रेजेंट नहीं करता, तो ये हमारा एक्स्ट्रा रिकॉर्ड आ गया। इसी तरह से डीबीएमएस आशा 3 ये वाला रिकॉर्ड भी हमारा एक्स्ट्रा आया है, उसके बाद बाकी के रिकॉर्ड हमारे एज इट इज है। क्लियर। तो ये 2 रिकॉर्ड हम चेक करेंगे कि ये 2 रिकॉर्ड हमारे एक्स्ट्रा हैं। अब इसके बाद जो हमारा रिलेशनशिप आया है R1 और R2, जो हमारा मान लो इसको हमने दे दिया R4, इस रिलेशनशिप को नाम दे दिया हमने R4। अब R4 को रिलेशनशिप 3 के साथ हम ज्वाइन करेंगे, दिस विल बी ज्वाइन अगेन विद द R3, क्योंकि हमारा ये वाला चीज तो रह ही गई है। ये ज्वाइन होने के बाद अगर हमारा कंप्लीट रिकॉर्ड आ जाता है तो हमारी वो ज्वाइन डिपेंडेंसी हो जाएगी, और वहां पे एक्स्ट्रा रिकॉर्ड जब भी आएगा उसको हम रिमूव कर देंगे। क्लियर। तो इसमें फिर से सब्जेक्ट अमित, सॉरी प्रोफेसर और सेमेस्टर, अगेन हमने इसको 3 भागों में डिवाइड कर लिया है, क्योंकि ये हमारी ओरिजिनल टेबल यही रहेगी, ये सब्जेक्ट है, ये प्रोफेसर और सेमेस्टर, इसको हम इस टेबल के साथ हम ज्वाइन करेंगे जो कि रिजल्टेंट टेबल है। क्लियर। पहले वाला है टीओसी अमित एंड 5, इस रिलेशनशिप में देखो टीओसी 5, ठीक है, तो ये एज इट इज लिखा जाएगा टीओसी अमित 5। अब नेक्स्ट है सीओए आशा 3, यहाँ पे क्या है सीओए 3, ओके, सीओए आशा 3। क्लियर। अब उसके बाद अगर हम इसको चेक करते हैं जो कि एक्स्ट्रा रिकॉर्ड था सीओए आशा 5, इस रिकॉर्ड में देखो सीओए 5 की बजाय 3 है, तो ये वाला रिकॉर्ड हमारा नहीं लिखा जाएगा, इसको हम स्किप करेंगे। फिर आगे है डीबीएमएस आशा 3, इसके अंदर देखो डीबीएमएस के आगे क्या है 5, तो ये वाला रिकॉर्ड भी हमारा यानी कि आगे नहीं चलेगा, तो इसको स्किप किया जाएगा। पहले वाले उसमें भी एक्स्ट्रा थे और इसके अंदर भी ये एक्स्ट्रा है, तो इनको स्किप करेंगे। फिर डीबीएमएस आशा 5, डीबीएमएस आशा 5 ये हमारा रिकॉर्ड है, तो डीबीएमएस आशा 5 हमारा सेम लिखा जाएगा। और डीसीए नेहा 3, यहाँ पे भी डीसीए 3 है, तो ये लिखा जाएगा डीसीए नेहा 3। और डीसीए सुमित 3, डीसीए 3 लिखा है, डीसीए 3 पहले से भी है, तो फिर से हम लिखेंगे डीसीए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हमारी मैच हो रही है, सुमित 3। तो अगर अब हम देखें इन दोनों को, इस रिलेशनशिप को और इस रिलेशनशिप को ज्वाइन करने के बाद जो रिजल्टेंट रिलेशनशिप हमारा आया है वो ओरिजिनली हमारा ओरिजिनल रिलेशन है जो हमारा स्टार्टिंग में था,
यू कैन मैच ऑल द एट्रीब्यूट्स, ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ इट। तो यानी कि ये यहाँ पे हमारा ओरिजिनल रिलेशनशिप आ गया, कोई भी ज्वाइंट डिपेंडेंसी इसके अंदर अब नहीं है, देयर इज नो ज्वाइंट डिपेंडेंसी नाउ। तो ये रिलेशनशिप हमारा क्या है, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में है। अगर हम इसको, इसमें कोई चीज ऐड करना चाह रहे हैं, डिलीट करना चाह रहे हैं, मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, तो हम इस रिलेशनशिप को अगेन दो भागों में डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया हो गया। फिर भी अगर कोई आपको डाउट रहता है तो यू कैन आस्क मी इन टुमारोज लेक्चर ऑल्सो। और कल, क्योंकि परसों आपका टेस्ट है, तो कल मेरे से आपके कोई भी जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपको जो टॉपिक्स मैंने दिए हैं उनमें से अगर कुछ पूछना है तो यू कैन गो अहेड। कल हम वही सेशन रखेंगे अगर आपको उनमें से कोई टॉपिक पूछना है, क्योंकि कल मैं नेक्स्ट टॉपिक मोस्ट प्रोबेबली नहीं करवाऊंगी, अगर करवाऊंगी तो बस इंट्रोडक्शन ही दूंगी। मेनली आपको जो टेस्ट होना है उससे रिगार्डिंग अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कल पूछ सकते हो। कल का लेक्चर हमारा उसी बेस पे रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।